बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फीपीलीपी देखते हैं, सॉरी फ्राइडे का फीपीलीपी कि फ्राइडे को क्या बाइंग हुई, क्या सेलिंग हुई, इदारे क्या कर रहे हैं। मार्केट ने अपना हाई दिखाया तकरीबन ऑलमोस्ट 1800 का, उसके बाद 1800 पॉइंट्स गेन किए और उसके बाद नेगेटिव क्लोजिंग की, मतलब कि वो पॉइंट्स एडजस्ट किए मार्केट में। ऐसा मार्केट में क्या हुआ, किसने बेचा और कौन ख़रीदार है और आगे मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे फीपीलीपी में, ताकि हमारे पास क्लियर पिक्चर आए और उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर ट्रेड ले सकें। क्या हमें निकलना चाहिए, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, क्या हमें फर्दर बाइंग की तरफ करनी चाहिए, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टेक्निकली मार्केट की तरफ चलेंगे और देखेंगे टेक्निकली चार्ट्स पर मार्केट क्या कह रही है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली, जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सबसे पहले अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स ने बड़ी अच्छी बाइंग की है फ्राइडे वाले दिन, जबकि मार्केट जो है तकरीबन अपना हाई बनाने के बाद 1,20,000 का, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था और अपने ग्रुप्स में भी कह रहा था कि 1,20,000 का गैप जो है वो फिल होगा। मार्केट ने वो गैप फिल किया और उसके बाद करेक्शन ली, जो कि हेल्दी करेक्शन भी कंसीडर की जा सकती है, इसलिए कि मार्केट टेक्निकली काफ़ी हाईली ओवरबॉट हो चुका था। उसके बाद मार्केट में करेक्शन ड्यू थी, वो करेक्शन भी हुई और मार्केट ने मजीद अपसाइड जो है 2,500 से 3,000 पॉइंट्स का गैप क्रिएट किया है। अगर हम बात करें फीपीलीपी की तो फीपीलीपी में हमें बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग, हैवी बाइंग के साथ नजर आए हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल्स ने कुछ बाइंग की है। एनबीएफसी बड़े टाइम के बाद बड़ी हैवी बाइंग कर रहा है। नॉर्मली इनकी जो बाइंग होती है $0.8 मिलियन, 0.5, 0.6, लेकिन इन्होंने $0.26 मिलियन की बाइंग की है। और उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्होंने काफ़ी हैवी बाइंग की है। जबकि सेलिंग की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो सेलिंग कर रहा है और हैवी सेलर इंश्योरेंस कंपनीज रहा, उसके अलावा कंपनीज रही और उसके अलावा ब्रोकर्स रहे। इंस्टीट्यूशन वाइज देखते हैं, सेक्टर वाइज देखते हैं, ऑल अदर सेक्टर्स की बात की जाए जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। उसमें आपका फॉरेन बाइंग कर रहा है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है। बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, आपका इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और एनबीएफसी बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, जबकि सेलिंग पर इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स हैं विद कंपनीज। तो ऑल अदर सेक्टर्स, मुझे कोई डर खौफ नजर नहीं आ रहा है इस सेक्टर में, जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर आपका स्पेशली आ सकता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी इसमें आता है, केमिकल सेक्टर भी आता है, लेकिन मेन जो है ऑटो रिफाइनरी आता है। स्टिल बेहतर लग रहे हैं। सीमेंट सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। सीमेंट सेक्टर में आपके इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं, $1.40 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है, जबकि आपके फॉरेन इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं। बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन और मेन सेलर जो है इंडिविजुअल्स है। अगर कहूँ तो अट्रैक्टिव सेक्टर जो है वो सीमेंट जो है वो काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव लग रहा है। कमर्शियल बैंक्स की बात की जाए तो कोशिश कीजिएगा कमर्शियल बैंक्स में जो है अभी, क्योंकि आपकी सेलिंग जो आई है वो आई है बाई इंश्योरेंस और बाइंग जो आई है वो आई है फॉरेन इंडिविजुअल्स। ये चेंज ऑफ हैंड हुआ है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका इंडिविजुअल इसको हैवी बाइंग कर रहा है, तो कोशिश करें कमर्शियल बैंक्स में जहाँ जहाँ मौका मिले आप सेलिंग पर जाएं, अभी नई बाइंग पर ना आए। अब अगर बात की जाए फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र में जो है वो अब मूव मिल सकती है और अच्छी मूव मिल सकती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र में आपका इंडिविजुअल सेलिंग पर आ चुका है। सीमेंट के बाद दूसरा सेक्टर ये बेहतर लग रहा है, इसमें म्यूचुअल फंड्स आपकी बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। एनबीएफसी जो कि नॉर्मली सिर्फ $0.56 मिलियन की बाइंग करते हैं, उन्होंने जो हैवी बाइंग की है $0.22 मिलियन की, वो फर्टिलाइज़र में की है और उसके साथ आपका फॉरेन इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर है। तो फर्टिलाइज़र में आप किसी भी टाइम बड़ी अच्छी मूव मिल सकती है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीपीएल, ओजीडीसी, इसमें अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर के रेट्स की बाइंग भी मौजूद है। तो इस सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने बड़ी अच्छी बाइंग की है, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की है और इसमें आपके फॉरेन ने बाइंग की है, लेकिन इसमें स्टिल उनके पास ऊपर के रेट हैं, तो आप इस सेक्टर को थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें आपका पीपीएल, ओजीडीसी आ रहा है, मार्केटिंग कंपनीज, पीएसओ वगैरह, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था और इनफैक्ट मैंने इसकी कॉल भी लास्ट जनरेट की थी। देखें, इससे पहले भी लास्ट टाइम जब ये सिचुएशन हुई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अच्छी चीज़ लो तो सब्र करना है, फिर सब्र से काम लेना है, और उसके बाद वही हुआ, अच्छे टारगेट्स मिले, एक दिन जरूर जो है वो प्रेशर आया था। अब जो प्रीवियस कॉल थी पीएसओ की, आप यहां पर भी देख सकते हैं कि इंडिविजुअल 1.10 मिलियन डॉलर की, ऑब्वियसली इंडिविजुअल एक मेन पावर है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस आपके सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, हैवी बाइंग सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। सारे इंस्टीट्यूशन इतनी मिलकर सेलिंग बाइंग नहीं कर सकते जितनी वन हैंडेड इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, तो उन्होंने काफ़ी हैवी सेलिंग की है, लेकिन आपके सारे इदारों ने
इंडिविजुअल्स को छोड़ के सारे इदारों ने, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को लिया है जिसका मेन स्टॉक पीएसओ है। तो जमा कीजिए और जिसके पास है सबर कीजिए, बड़ा अच्छा गेन मिलेगा आपको। पावर जनरेशन की बात की जाए तो सेम है, डल सेक्टर लग रहा है। टेक्नोलॉजी में भी अभी तक जो है वो उस तरह से मूव नहीं बन रही, डल लग रहा है, लेकिन किसी भी टाइम मूव एक्सपेक्टेड है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी काफ़ी टाइम से जो है वो रेंज बाउंड है और अपने बिल्डअप लेवल के पास है। ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट की सिचुएशन, तो ओवरऑल मार्केट कहीं पर कोई डर खौफ वाली बात नहीं है, जबकि आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखें तो कहाँ तक जा रही हैं और हमारी पाकिस्तानी मार्केट फिर सस्टेन कर रही है। 7.5 रुपये बिजली भी कम हुई है, सेंटिमेंट्स भी साथ दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रुका हुआ है काफ़ी अच्छी फिगर पर आके, तो कोई ख़ास डर वाली बात नहीं है। आगे जो है वो टेक्निकली देख लेते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएँ। सेक्टर वाइज मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ, पीआईओसी की हमारी 200 और 202 के अराउंड बाइंग थी। आप लोगों के साथ भी सेकंड लॉस्ट कॉल ये शेयर की थी, कौन सी, पीएसओ की पहले की है, उससे पहले पीआईओसी की कॉल की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने प्रॉफिट भी है। और उसके बाद मिजान बैंक की हमारी 247 की कॉल थी, 273 पर हमने 90% प्रॉफिट टेकिंग किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्रुप की कॉल है। मुगल में हमारे पास पड़ा हुआ था 70 और 73 का, 74.90 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है। ईफर्ट में आप प्रॉफिट देख सकते हैं विद डिविडेंड, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है, 2,32,000 ये आपके अकाउंट है। मिजान बैंक में प्रॉफिट देख सकते हैं 1,41,000 विद डिविडेंड, ये आप लोगों के अकाउंट हैं। जीएल में आप प्रॉफिट देख सकते हैं 86,000, कुछ सेलिंग कर दी, कुछ स्टिल पड़ा हुआ है, ये आप लोगों के हैं। तो ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं, हमारे सब मिल के काम कर सकते हैं। मंथली 1500 है, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500, 1 to 1 3500 है, 3 महीने का 8,000, 6 महीने का 14,000 है ये। और पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट जिस तरह मैंने ये बताया, ये आप लोगों के अकाउंट्स हैं, आप अपना अकाउंट हमसे मैनेज करवा सकते हैं। 10 लाख और उससे कम 10,000 चार्ज करते हैं, 15 लाख पर 15,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न है 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, ताकि आप अच्छा और क्वालिटी वर्क कर सकते हैं। कि ऐसी 100 इंडेक्स की बात करेंगे, देखें नॉर्मली ये चीज़ होती है, हायर बना फिर हायर लो, फिर हायर बना फिर हायर लो, फिर हायर बना, तो डेफिनेटली मार्केट जहां आ गई थी वहां पर करेक्शन चाहिए थी। तो इस तरह की डायरेक्शन मार्केट में, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। मार्केट 1,16,300 से ऊपर अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है और इसी से ऊपर रहती है तो दोबारा ये 1 लाख अब 20,600 का गैप जो है वो कवर कर सकती है। टेम्परेरी प्रेशर ज़रूर है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी है, लेकिन गवर्नमेंट के स्टॉक्स को जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था उनको मत छोड़िए और अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए। अगर यहाँ स्टॉक हैस्टिक पर देखें, डाउन साइड मूव इंडिकेट हो रही है, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर की लाइन है उसने अभी तक नीचे मूव इंडिकेट नहीं की। मार्केट रिवर्स कर सकती है, अच्छे स्टॉक्स के रहिए और किसी पॉइंट पर भी पैनिक होकर काम ना कीजिए, ठीक है। देखें फर्दर होता है समटाइम्स, डेफिनेटली मार्केट काफ़ी हाईली ओवरबॉट हो चुकी थी, मार्केट ने कुछ करेक्शन लिया, लेकिन इट डज नॉट मीन कि यहाँ से जिस तरह मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग और सेक्टर्स भी बताए हैं, तो उन सेक्टर्स में रह के आप काम कर सकते हैं, उन स्टॉक्स को अप्रोच कर सकते हैं जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। बाकी वेट कीजिए, होल्ड करके काम कीजिए, परेशान और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ जुड़ जाने के लिए और मिल के काम करने के लिए नंबर भी मौजूद है और व्हाट्सएप ये पैकेजेस भी हैं। जो भी आप सर्विसेज आज लेते हैं, सैटरडे संडे आपका फर्स्ट डे मंडे से ही काउंट होता है और हम आपको सेम टाइम जो है वो ग्रुप में ऐड कर देते हैं, चाहे कोई भी सर्विस है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।